एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इन यूएस एंड पीएचडी स्कॉलर। आज के वीडियो में बताऊंगा कि जो सीवीटी पीजी आपका प्रिपरेशन है वो आप बिना कोचिंग का कैसे कर सकते हैं 2025 के लिए, या कभी भी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो किसी भी ईयर के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि सीयूईटी पीजी कोई टफ एग्जाम नहीं है। सीयूईटी पीजी एक आसान एग्जाम है एज कम्पेयर टू जेआरएफ एग्जाम या नेट एग्जाम। तो इस हिसाब से सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में आपको कितने महीने चाहिए? तो अगर आपने कहीं से कोचिंग खरीद रखा हो, अगर आप वीडियोस फॉलो करते हैं, तो आपको 3 मंथ का टाइम लगेगा। अगर आप 3 मंथ अगर लगाते हैं तो आप पूरी तरह से नेट जेआरएफ के लिए सॉरी सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और बहुत हायर चांस होगा कि आपको जेएनयू मिल जाए। और जेएनयू बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, 10th 12th की पढ़ाई कहाँ से की थी, कैटेगरी आपका कौन सा है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं। तो इसीलिए जेएनयू बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कभी कभी ज़्यादा मार्क्स ला के भी जेएनयू नहीं होता, कम नंबर से भी थोड़ा कम नंबर से जेएनयू हो जाता। बट ये पक्की बात होगी कि जॉब जो टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका पक्का एडमिशन हो जाएगा 3 महीने अगर आप मेहनत करेंगे तो। डीयू हो गया, पौंडीचेरी हो गया, हैदराबाद हो गया, बीएचयू हो गया, ये सब आपको आराम से मिल जाएगा। और जेएनयू तो है ही। साथ ही साथ आपके स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको आराम से मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप असम के हैं तो कॉटन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ में आप आराम से इनरोल हो जाइएगा। सीपीईटी के थ्रू आपको उड़ीसा में भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे। तो 3 महीना का समय काफ़ी है। ये सबसे पहला क्वेश्चन कि सीयूईटी पीजी प्रिपरेशन में कितना समय लगता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर हमें कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सोर्सेस की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ जो है सोर्सेस लिख देता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के साथ क्या है कि जो सिलेबस लिख रखा है सिर्फ वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन और भी बहुत सारे टॉपिक से पूछा जाता है जो कि एक्सप्लिसिटली साफ साफ उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है इस एग्जामिनेशन के थ्रू, तो मैं इस पैटर्न को देख पा रहा हूँ। तो अगर आप सोर्सेस फॉलो करना चाहते हैं तो जो टॉपिक्स हैं मोस्टली, तो आप ओपी गौबा से आप कंप्लीट कर सकते हैं जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है। मैं पहली बात कहूंगा कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, आपको जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आप उसका कोचिंग ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ भी कोचिंग जुड़ सकते हैं। आप देखिएगा तो सी जो पढ़ो तो ऐसे है उसका सीवीटी पीजी में बेस्ट अभी तक का रिजल्ट रहा है। आप हमारे वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पीएसआईआर तक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा बताता हूँ, इसको गांठ बांध के रख लीजिएगा कि जेएनयू जाना आसान है, पर जेएनयू में 2 साल बिताना या डीयू में 2 साल बिताना ज्यादा मुश्किल है। ये मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि जेएनयू तो आप हमारे कोर्स से चले जाएंगे, डीयू तो चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर वहां 2 साल जो आपके साथ होने वाला है, जो आप रीडिंग करके आंसर लिखने वाले हैं, बहुत हेक्टिक होता है। तो इसीलिए आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं एच सी वर्मा सर का एक दिन एक वीडियो देख रहा था। वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, आपको पता होगा। तो एच सी वर्मा सर बताते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं वो यहाँ ट्रिक सिखा देते हैं आईआईटी क्रैक करने का। आप अगर आईआईटी क्रैक भी कर लिए और बिना नॉलेज का आईआईटी में चले गए तो आपका 4 साल पूरा बर्बाद। तो कुल मिला के अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन उससे फंस गए, आप चले गए, तो ये बड़ी बात नहीं है। आप जा सकते हैं, हो सकता है उसमें, बट वहां फिर आपको बहुत कष्ट होने वाला होगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। जो भी बात है वो हमारा अभी जो है डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। अभी हमारा प्रैक्टिकल डिस्कशन का मुद्दा है कि बिना कोचिंग किए हुए भी हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आप ओपी गौबा पढ़ सकते हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। अगर हम पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो एक सैफाली झा की बुक आती है, तो सैफाली झा की बुक पढ़ सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स अगर आपको फॉलो करना है तो कॉम्पेरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसके लिए आप जेसी जोहरी सर का जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन की जो सबसे बेस्ट बुक अभी मुझे लगती है वो पुष्पेश पंत सर की बुक है, जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सच में पढ़ने लिखने में तेज हैं और इतना मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा शॉर्टकट ले सकते हैं, उसमें थोड़े पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा तरीका आपका, या दूसरा तरीका आप मान लीजिए, दूसरा तरीका है कि आपको खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये तो खैर सबको करना रहता है जो कोर्स में है नहीं है। आपको 2004 से लेकर 2024 तक के नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के।
अब इसका बहुत सारा लॉजिक है कि ये क्वेश्चन क्यों लगाना है। जितने भी टॉपर्स आप हमारे बैच से देखिएगा या पहले की भी टॉपर्स, सब आपको बोलेंगे कि नेट के पेपर पास्ट ईयर के सॉल्व करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? ये क्वेश्चन हमारे आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। हमने एक टेस्ट सीरीज अलग से लॉन्च किया है सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए, उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थोड़े महंगे कोर्स को। मेरा कोर्स ऐसा बहुत महंगा भी नहीं है, बट अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसके लिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं हमारे कोर्सेज को, तो पढ़ो तो ऐसे का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज चेक कर सकते हैं वहां पे। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 10 मॉक्स लगाने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज के जो मॉक्स हैं उसको लगाने पड़ेंगे। और 12 जो है, 12 से 15 थीम वाइज मॉक लगाने पड़ेंगे आपको। ओके, थीम वाइज मॉक। तो अगर आप इतना कर लेते हैं और सभी चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, सीख जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको टॉप 5 यूनिवर्सिटी मिलने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिसने हमारा मॉक टेस्ट खरीदा और उन्होंने जेएनयू तक क्रैक किया है। एक आध एक्सेप्शन है ऐसे, बट मैं फिर से कह रहा हूँ, जेएनयू क्रैक करना अपने आप में बहुत टफ चीज़ है। बाकी टॉप 5 तो मिल ही जाना है। तो ये एक तरीका हो सकता है। देखिए, शॉर्टकट में प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप ऑप्टिमिस्ट होकर जो है बहुत सारी किताबें खरीद लेंगे, जैसे कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जोहरी, ओपी गौबन, जो है पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। फिर आपका शेफाली झा का बुक आप खरीद सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए हमारे यूट्यूब के आप लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए हमारे लेक्चर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब बने हुए हैं। तो अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हैं, आईआर के हमारे लेक्चर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, आप पुष्पेश सर का जो बुक है, पुष्पेश पंत सर का, उसको पढ़ लेते हैं। तो इतने सारे सोर्सेस अगर आप खरीद लेंगे तो आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर सच में आपको सीयूईटी पीजी की तैयारी करनी है और सच में आपको नॉलेज गेन करना है, तो ये कह पाना कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बिना कोचिंग तैयारी कर लेंगे, बेवकूफ़ी का बात होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको जिसका समझ में आता है, जिस टीचर का, जिससे भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप उसका कोर्स खरीद सकते हैं, कोर्स में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा ही कोर्स खरीदिए, आपको जिसका समझ में आता, आप जिसको फॉलो करते हो, आप उसका जाके कोर्स खरीद सकते हैं। ये कुल मिला के बात है। और जहां तक हम लोग बात करें अपने कोर्स के बारे में, तो अपने कोर्स के बारे में डिटेल में हमने सारा कुछ प्रोवाइड किया है। 2004 से 2024 तक के पेपर एनालिसिस, मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं हमारे, डेली क्विजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बिना कोचिंग के बहुत कम खर्च में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं बस उन यूनिवर्सिटीज में, बिना नॉलेज ज्यादा गेन किए, तो 2004 से 24 तक के नेट के पेपर्स कर लीजिए, मॉक टेस्ट जो है लगा लीजिए प्रॉपर तरीके से। ओके, और उनको एनालाइज कर लीजिए। बस आपका काम हो जाएगा। इतना आप कर लेंगे तो आप सेलेक्ट तो हो जाएंगे कहीं ना कहीं अच्छी जो है यूनिवर्सिटी में। और बाद में आप पढ़ाई करके वहाँ नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। और अगर आप फिनेंशियली अगर ठीक है, तो वो जो आप 1.5 लाख यूपीएससी के कोचिंग में खर्च करेंगे, उससे बेहतर मैंने ऑप्शनल के लिए जो 50-60 हज़ार रुपए देंगे, उससे मैंने बेहतर बहुत कम पैसे में आपको यहाँ पे मैंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो अगर आप सक्षम हैं तब, अगर आपके पास पैसे हैं तब, और आपके पास पैसे नहीं है, थोड़ा दिक्कत है फिनेंशियली, प्रॉब्लम आपको चल रही है, तो फिर आपको किसी के मॉक टेस्ट सीरीज लेने पड़ेंगे जहां ये सब फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो। हमारे पास अवेलेबल है, और भी जगह अवेलेबल हो, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। और आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो आप ये सब जितने सोर्सेस मैंने बताए, आप सब सिलेबस के अनुसार उसको जो है कर सकते हैं। तब तो आपका आराम से हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने जो कोर्स बनाया है, तो मैंने थोड़ी कहीं और से पढ़ा होगा। मैं भी ओपी गौबा, जेसी जोहरी सर का बुक और पुष्पेश पंत सर का बुक ही पढ़ के मैं भी पढ़ा रहा हूँ, राइट। ऐसा थोड़ी है कि मुझे पहले से सब आता था, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। बट आप खुद से भी कर सकते हैं, मैंने आपको सोर्सेस बता दिए, मेरे लेक्चर्स इन्हीं सोर्सेस को जो है रेफर करके बने हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।